चिंता में खुद को बर्बाद नहीं करो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन वो हमेशा चिंता में रहता था। वो चिंतित रहता था कि अगर उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वो चिंतित रहता था कि अगर उसके बच्चे बीमार पड़ गए तो वो उन्हें कैसे ठीक कराएगा। वो चिंतित रहता था कि अगर उसके घर में आग लग गई तो वह क्या करेगा। एक दिन किसान गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी चिंता के बारे में बताया। बुद्ध ने किसान से कहा, चिंता करना एक बुरी आदत है। यह आपको बीमार बना सकता है और आपके जीवन का आनंद लेने से रोक सकता है। बुद्ध ने किसान को एक कहानी सुनाई। कहानी में एक आदमी था जो हमेशा चिंता में रहता था। वो चिंतित रहता था कि अगर वो बीमार पड़ गया तो वह क्या करेगा। वो चिंतित रहता था कि अगर उसके घर में आग लग गई तो वह क्या करेगा। वो चिंतित रहता था कि अगर उसके बच्चे खो गए तो वह उन्हें कैसे ढूंढेगा। एक दिन आदमी एक नदी के किनारे बैठा था और चिंता कर रहा था। अचानक वो एक बुजुर्ग आदमी को पास से गुजरते हुए देखता है। बुजुर्ग आदमी ने आदमी को चिंता करते हुए देखा और उससे पूछा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। आदमी ने बुजुर्ग आदमी को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, चिंता करना बेकार है। चिंता से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बुजुर्ग आदमी ने आदमी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम चिंता करने लगो तो बस अपने आप से पूछो, क्या मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर हाँ तो उसे हल करने के लिए कुछ करो, अगर नहीं तो चिंता मत करो। आदमी ने बुजुर्ग आदमी की बात मानी। जब भी वो चिंता करने लगता तो वो अपने आप से सवाल पूछता। अगर वो समस्या का समाधान कर सकता था तो वो उसे हल करता, अगर नहीं तो वो चिंता करना छोड़ देता। कुछ समय बाद आदमी की चिंता कम हो गई। वो अपने जीवन का आनंद लेने लगा। बुद्ध ने किसान से कहा, इस कहानी से सीखो, जब भी तुम चिंता करने लगो तो बस अपने आप से पूछो, क्या मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर हाँ तो उसे हल करने के लिए कुछ करो, अगर नहीं तो चिंता मत करो। किसान ने बुद्ध की बात मानी। वो जब भी चिंता करने लगता तो अपने आप से सवाल पूछता। इससे उसकी चिंता कम हो गई और वो अपने जीवन का आनंद लेने लगा। निष्कर्ष, चिंता एक बुरी आदत है। ये हमें बीमार बना सकता है और हमारे जीवन का आनंद लेने से रोक सकता है। चिंता से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए जब भी हम चिंता करने लगे तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर हाँ तो उसे हल करने के लिए कुछ करें, अगर नहीं तो चिंता करना छोड़ दें। चिंता कम करने के कुछ उपाय। ध्यान चिंता कम करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान से हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं और चिंताओं को दूर भगाते हैं। व्यायाम शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। व्यायाम से तनाव कम होता है और मूड बेहतर होता है। स्वस्थ आहार से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे तनाव कम होता है। सकारात्मक सोच से हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं और चिंता कम होती है। क्या चिंता एक सामान्य मानवीय भावना है। हम सभी कभी कभी चिंतित होते हैं, लेकिन जब चिंता अत्यधिक या अव्यवहार्य हो जाती है तो यह एक समस्या बन सकती है। यदि आप चिंता से पीड़ित हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी चिंताओं का मूल्यांकन करें। क्या आपकी चिंताएं वास्तविक हैं? क्या वे आपके नियंत्रण में हैं? अपनी चिंताओं को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करें। ध्यान, व्यायाम और स्वस्थ आहार चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपकी चिंता गंभीर है तो पेशेवर मदद लें। एक चिकित्सक या मनोचिकित्सक आपको चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। चिंता को कम करने के कुछ अतिरिक्त उपाय। अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें। यह आपको तनावग्रस्त महसूस करने से रोकने में मदद कर सकता है। अपने लिए पर्याप्त समय निकालें। आराम और विश्राम करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। सकारात्मक लोग आपको अच्छा महसूस करने में मदद कर सकते हैं। चिंता को पूरी तरह से खत्म करना असंभव हो सकता है, लेकिन अपने चिंता को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करके आप अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और सुखद बना सकते हैं। जब कोई धोखा देता है तो ये बहुत दर्दनाक और निराशाजनक अनुभव हो सकता है। यह आपको विश्वासघात, अपमान और गुस्से की भावनाओं से भर सकता है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को संभालें और यह सुनिश्चित करें कि आप धोखेबाज के साथ अपने रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप धोखे के बाद कर सकते हैं। अपने भावनाओं को महसूस करने दें।
धोखे के बाद आप अपने आप को क्रोधित, दुखी या आहत महसूस कर सकते हैं। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें। उन्हें महसूस करने और उन पर काम करने के लिए समय दें। अपने साथी से बात करें। अगर आप अपने साथी से बात करने में सहज हैं, तो उनके साथ धोखे के बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बात करें। अपने दोस्तों और परिवार से बात करना भी मददगार हो सकता है। वे आपको समर्थन और सलाह दे सकते हैं। धोखे के कारणों को समझने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि आपके साथी ने ऐसा क्यों किया। यह आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अपने आप को माफ करें। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप धोखे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपने जो कुछ किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। धोखे से उबरने में समय लगता है। धैर्य रखें और खुद को ठीक करने के लिए समय दें। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको धोखे से उबरने में मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दोस्तों, परिवार और शौक पर ध्यान दें। अपने लिए कुछ समय निकालें। आराम और विश्राम करना महत्वपूर्ण है। पेशेवर मदद लें। यदि आप धोखे से उबरने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो एक चिकित्सक या मनोचिकित्सक से परामर्श लें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। धोखा एक आम अनुभव है। कई लोग धोखे से उबर गए हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। चिंता को भगाओ। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम सोहन था। सोहन हमेशा चिंता में रहता था। वो चिंता करता था कि अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। वो चिंता करता था कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया तो क्या होगा। वो चिंता करता था कि अगर उसके माता पिता नाराज हो गए तो क्या होगा। सोहन की चिंता इतनी अधिक थी कि वो कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाया। वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता था और उसे डर था कि कुछ गलत हो जाएगा। एक दिन सोहन एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। बुजुर्ग व्यक्ति ने सोहन को बताया कि चिंता एक बुरी आदत है। उन्होंने कहा कि चिंता से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने सोहन को एक कहानी सुनाई। कहानी में एक आदमी था जो हमेशा चिंता में रहता था। वो चिंता करता था कि अगर वो बीमार पड़ गया तो क्या होगा। वो चिंता करता था कि अगर उसका घर जल गया तो क्या होगा। वो चिंता करता था कि अगर उसके बच्चे खो गए तो क्या होगा। एक दिन आदमी एक नदी के किनारे बैठा था और चिंता कर रहा था। अचानक वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को पास से गुजरते हुए देखता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने आदमी को चिंता करते हुए देखा और उससे पूछा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। आदमी ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, चिंता करना बेकार है। को बचाने के लिए युक्तियां। सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक जानकारी और कौशल हासिल करें। अपने आसपास के वातावरण के बारे में जागरूक रहें और संभावित खतरों की पहचान करने में सक्षम हो। आत्मरक्षा के लिए बुनियादी कौशल सीखें। एक आपातकालीन योजना विकसित करें। इसमें आपके घर, काम और यात्रा के दौरान क्या करना है, इस बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। यदि आप किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं, तो बचाव कर्मियों को खोजने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। संसाधनों तक पहुंच रखें। आपात स्थिति में मदद प्राप्त करने के लिए आपको अपने आसपास के संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपके स्थानीय आपातकालीन सेवाएं, आपदा राहत संगठन और आपके समुदाय के सदस्य शामिल हो सकते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। आपात स्थिति के दौरान शांति बनाए रखने और सही निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। ये तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करने और आपात स्थिति में अपने व्यवहार के बारे में सोचने के लिए समय निकालने से मदद मिल सकती है। अपने आप को बचाने के कुछ विशिष्ट तरीके। यदि आप किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं, तो शांत रहें और तर्कसंगत निर्णय लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और स्थिति का आकलन करें। यदि आप अकेले हैं, तो मदद के लिए चिल्लाएं या सीटी बजाएं। यदि आप किसी समूह के साथ हैं, तो एक साथ काम करें। यदि आप भागने में सक्षम हैं, तो ऐसा करें। यदि नहीं, तो छिपने या प्रतिरोध करने का प्रयास करें। अपने आप को बचाने के लिए याद रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। आत्मरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहें। यदि आप किसी आपात स्थिति में फंस जाते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपातकालीन स्थिति के दौरान मदद के लिए अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करें। एक सामान्य मानवीय भावना है जो हर कोई कभी न कभी अनुभव करता है।
लेकिन जब चिंता अत्यधिक या अव्यवहार्य हो जाती है तो यह एक समस्या बन सकती है। चिंता से दुख आने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि चिंता हमारे शरीर में तनाव हार्मोन का उत्पादन कर सकती है। ये हार्मोन मूड को प्रभावित कर सकते हैं और चिंता और दुख की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। चिंता से दुख आने का एक और कारण ये है कि चिंता हमें अपने जीवन के बारे में नकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। हम भविष्य के बारे में चिंता कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। यह नकारात्मक सोच दुख की भावनाओं को बढ़ा सकती है। चिंता से दुख आने से निपटने के लिए आपको अपनी चिंताओं को प्रबंधित करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी चिंताओं का मूल्यांकन करें। क्या आपकी चिंताएं वास्तविक हैं? क्या वे आपके नियंत्रण में हैं? अपनी चिंताओं को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करें। ध्यान, व्यायाम और स्वस्थ आहार चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि आपकी चिंता गंभीर है तो पेशेवर मदद लें। एक चिकित्सक या मनोचिकित्सक आपको चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। चिंता से दुख आने से निपटने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने लिए समय निकालें। आराम और विश्राम करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। सकारात्मक लोग आपको अच्छा महसूस करने में मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दोस्तों, परिवार और शौक पर ध्यान दें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। चिंता एक आम अनुभव है। कई लोग चिंता से उबर गए हैं और खुशहाल